हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नोट्स। चलिए टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट एड किट। आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन भी आए हैं। बड़े सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है, कुछ खास इसमें बात है नहीं है। चलिए, फर्स्ट एड का मतलब ये हो गया, ड्राइवर चल रहा है हाईवे पे, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आएगी। एम्बुलेंस को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इंडिया में वैसे ही थोड़ी लेट ही आती है, बंदा कभी मर ही जाता है। तो उस वक्त पे जो ड्राइवर बंदा है, तो उसके पास कम से कम फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी बहुत रोकथाम की नॉलेज। फर्स्ट एड हो गया आपका। मान लो जी किसी को थोड़ी बहुत इंजरी आ गई है, तो क्या कर सकते हैं? खून बह रहा है किसी का, वो खून कैसे रोक सकते हैं? एक दूसरा, अगर कोई बंदा अनकॉन्शियस हो गया, बेहोशी हो गया, अगर कोई बंदा, हाँ, अनकॉन्शियस हो गया, या कोई बंदा है जिसको ब्रेथ नहीं आ रही है, सांस ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? या कोई बंदा बर्निंग इश्यू किसी को आ गए, जल गया है, या फिर कोई बंदा, तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एड, ठीक है, थोड़ी बहुत रोकथाम जब तक बंदा हॉस्पिटल ना पहुंचे, या बंदा को फ्रैक्चर आ गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब इमीडिएट हेल्प, तुरंत जो बंदा कर सकता है। नहीं तो अगर पड़ा रहेगा, खून बहता रहेगा, तो खून बहने की वजह से ही मर जाएगा, ठीक है जी। तो इमीडिएट हेल्प बंदे को मिल जाए, गिवन टू ए पर्सन हु इज इंजर्ड, जो जख्मी हो गया है, और सडनली बिकम इल बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, यानी कि जो हॉस्पिटल में होगी, तो उससे पहले जो इमीडिएट हेल्प उसकी कर सकते हैं, वो हो गया हमारा फर्स्ट एड। एम क्या है? जान को बचाना। सबसे बड़ा तो एम यही है कि बंदे की जिंदगी जो है बच जाए। सेफ एम, प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, मतलब बंदे को जख्म तो आ गया है, लग गया है, वो जितनी लेट हॉस्पिटल पहुंचेगा, उतना उसका खून भी बह सकता है और कंडीशन खराब हो सकती है। तो कंडीशन इस बंदे की वर्स होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ठीक है। ताकि इसको थोड़ा बहुत रोकथाम कर दें, इसको फर्स्ट एड मिल जाए, तो वर्सन ना हो जाए कंडीशन, वो भी बच जाएगी, और रिकवरी इसकी हो जाए, यानी कि बचाव हो जाए इसका थोड़ा, ठीक है। देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव अगेन वही है, लाइफ को प्रिजर्व करना, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, और प्रमोट रिकवरी। इसमें कुछ पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। फर्दर इंजरी मतलब अगर किसी को ब्लड निकल रहा है, तो उसकी ब्लीडिंग को हम क्या कर दें? स्टॉप कर दें। बर्न जो है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रोकथाम कर दे। कोई जल गया अगर बंदा, किस तरीके से कर सकते हैं देखेंगे, ठीक। चलिए, बेसिक रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए जब एक बंदा फर्स्ट एड दे रहा है, ठीक है। चलो, नंबर वन, कीप काम एंड डोंट पैनिक। पहला काम तो यही होना चाहिए, इंसान का दिमाग जो है शांत हो। अब ये पीछे से मैं जा रहा था अपने घर करोटा, नेशनल हाईवे 44 पे एक एक्सीडेंट हो गया। रोड बना रहे हैं, वो नया 6 लेन बन रहा है उधर, तो छोटा ही रोड था, एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया। बीच में उसकी जो मदर है, उसको लग गई बड़ी ज्यादा चोट, उसकी माँ अनकॉन्शियस, उसकी माँ को ब्लीडिंग भी हो रही है। अब वो बंदा खुद ही बेचारा, ये नहीं कि मतलब उसको फर्स्ट एड कुछ दे, या उसके सांस वास चेक करके, बड़ा ज्यादा रश हो गया जब मैं उधर देखा, और वो बंदा क्या कर रहा है? सिर्फ चिल्ला ही रहा है। बंदा भी चला रहा है, उसकी बीवी भी चला रही, साथ और पैसेंजर है, वो भी चिल्ला रहे, और आसपास के जो लोग हैं उनको भी कुछ पता नहीं लग रहा है, ठीक है जी। अब उधर ये चीज देखी गई कि इधर इन लोगों को फर्स्ट एड की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जो बंदा थोड़ा बहुत फर्स्ट एड का नॉलेज होता, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये है, फर्स्ट एड में पहली बात ये भी होती है कि जैसे ही बंदा हम देखते हैं कोई जख्मी है, सबसे पहला काम ये है कि एम्बुलेंस को फोन करते हैं, या पुलिस स्टेशन को फोन करते हैं नजदीकी। तो कोई भी बंदा कुछ कर नहीं रहा था, हमने फटाफट उधर गए, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को फोन कर दिया, नगरोटा पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया, आ गया जी। सांसें चेक करी, सांसें उसकी जो है नहीं चल रही, सांसें ही नहीं चल रही,
सांसें चेक कर दी कि भाई ठीक है। अब वो सांसें जब है ही नहीं, मैंने कहा अब तो करके कुछ कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। अब सांसें उसकी नहीं आ रही होती या हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी आ रही होती और वो अनकॉन्शियस हो गया होगा, तो हम कुछ ना कुछ प्रोसीजर उधर कर सकते थे, लेकिन वो करेगा जिसको पता है। एग्जैक्टली, सीपीआर उसको देते तो उसकी सांस जो है रिवर्स हो जानी थी, दोबारा से आ जानी थी, ठीक है जी। वो पूरी प्रोसीजर देखेंगे। तो पहला रूल ही ये है कि हम क्या रहे, काम रहे, पैनिक ना हो, क्योंकि जितना बंदा पैनिक होगा कंडीशन अगले बंदे की भी खराब करनी है, अपनी भी खराब करनी है। दूसरा, एंश्योर योर सेफ्टी फर्स्ट, ये भी पहला इंपॉर्टेंट। दूसरों की जैसे पहले खुद विजय करे। दूसरों को बचाने से पहले तो बंदे को अपनी सेफ्टी जो है वो इंश्योर करनी है, ठीक है। चेक द विक्टिम्स एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एबीसी फॉर्मूला, इसको आप याद रखना, ठीक है जी। इसी के अंडर हम सीपीआर देते हैं, जिसको नहीं पता सीपीआर अभी आपको पता लगेगा, ठीक है जी। तो हम पहले इसके एयरवेज देखेंगे भाई, सांस चल रही है नहीं चल रही है, ब्रेथ इनहेल एक्सहेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, बॉडी सर्कुलेशंस है या नहीं है, वो चेक करेंगे। इफ नेसेसरी, जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस को भी फोन करेंगे 108 पे, या पुलिस को भी फोन करेंगे 100 नंबर पे, ठीक है जी। ये भी वैसे बेसिक बड़ी बात है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्बुलेंस के क्या नंबर है और पुलिस स्टेशन का क्या नंबर है, ठीक है। चलो जी। डू नॉट मूव अ सीरियसली इंजर्ड पर्सन अनलेस नेसेसरी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बंदा जो जख्मी है, जो इंजर्ड है, फालतू में ही उसको क्या करे, मूव ना करे, ठीक है जी। क्योंकि कभी कभी उसको फ्रैक्चर होता है, और ये खींचने के चक्कर में उसका फ्रैक्चर जो कम होता है वो ज्यादा भी हो जाता है कई बार, क्योंकि उसको बड़े बुरे तरीके से बंदों ने खींच लिया होता है। मान लो उसके यहाँ से हड्डी टूट गई, उसको बांस ही पकड़ के खींच रहे हैं, तो हड्डी उसकी और टूट जाएगी यहाँ पे। स्टॉप ब्लीडिंग, अगर तो खून आ रहा है तो उसकी ब्लीडिंग जो है उसको रोकने की कोशिश करेंगे विद क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। इसको हमने डिटेल में भी देखना है, एक हम बेसिक बेसिक बातें देख रहे हैं। ब्लीडिंग हो रही है तो कोई कपड़ा वपड़ा उसके ऊपर रख के हम उसको रोकने की कोशिश करें। गिव कंफर्ट एंड रीअश्योरेंस, अगले बंदे को काम करने की कोशिश करें, कंफर्ट देने की कोशिश करें, अश्योर करने की कोशिश करें, भाई सब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बच गया भाई। बेसिक रूल्स। अच्छा जी, ये जो हम बात रहे थे ब्रीदिंग और आपका जो एबीसी फॉर्मूला हमने जो देखा है, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट, इन केस, यहां से क्वेश्चन आया है, फिर से आएगा, इन केस बंदे की सांसें नहीं आ रही या आ रही है बड़ी कम आ रही है और वो बंदा अनकॉन्शियस होकर पड़ा हुआ है और हमें लग रहा है कि बस बंदा मर गया हुआ है, तो इस केस में हम उसको क्या देते हैं, सीपीआर। क्या देंगे, सीपीआर। फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूएशन। कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूएशन का मतलब ये है, कार्डियो मतलब रिलेटेड टू दिल, ठीक है, हार्ट, उसके पल्सेस जो है, दोबारा से जब उसमें हवा एक बार चली जाएगी ना, हाँ, थ्रस्ट लगेगा तो वो उसका एक्टिव जो है सिस्टम हो जाएगा, सिग्नल पहुंच जाएगा दिमाग तक, ठीक है। चलो, बट व्हेन ए पर्सन इज नॉट ब्रीथिंग, ठीक है जी, और ब्रीथिंग एबनॉर्मली, नॉर्मल नहीं है उसकी ब्रीथ जैसे बंदे की होती है, तब हम उसको क्या दे सकते हैं, सीपीआर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर बंदा को ब्रीथ नहीं ले रहा, सांसें नहीं चल रही, तो क्या क्या उसको हम फर्स्ट एड में देंगे, तो सीपीआर देंगे, ठीक है जी। सीपीआर कोई भी बंदा दे सकता है। स्टेप्स हम देख लेते हैं। पहले जी, चेक रिस्पॉन्स एंड ब्रीथिंग। कॉल के लिए तो आपने फोन कर देना है, पहला पॉइंट यही है। बंदा सीरियस जो है, एम्बुलेंस को आपने फोन कर देना, और हो सके तो पुलिस स्टेशन को भी फोन कर देना कि बंदा कोई सीरियस यहाँ पे इंजर्ड है ही है, ठीक है जी। चलो जी, अब चेस्ट पे हमारा ये जो हथेली है, पाम है, इसके ऊपर रख के इसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, ठीक है, तकरीबन 4-5 सेंटीमीटर तक उसको प्रेस करते हैं, ठीक है जी। और इसको दिल पे जोर डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। सीपीआर में प्लेस द हील ऑफ योर हैंड ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, और इसमें 30:2 का फॉर्मूला एक लगता है, ठीक है जी। 30:2, 30:2, 30 कंप्रेशन देने,
और 2 ब्रेथ देने हैं। 30 कंप्रेशन देने हैं, 2 ब्रेथ देने हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की इस पॉइंट की। बिल्कुल आपको एक साइकिल फॉलो करना होता है। 30 बार बंदे की छाती पे आपको जोर डालना, वजन डालना, 2 3 4 30 बार। नहीं बंदा हो रहा, देन उसके बाद में आपको उसको क्या करना है, अपने मुंह के साथ हवा भरनी है उसके मुंह के अंदर। उसमें क्या करेंगे, इस तरीके से उसको और बंदे के मुंह के ऊपर अपना मुंह प्लेस करके अपनी जो ब्रेथ है उसके मुंह के अंदर हम क्या करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं 2 बार। तो 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, ये याद रख लेना, यहाँ पे लिखा ही है कहीं ना कहीं पे। ये गिव 30 कंप्रेशन एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर डीप। ये पॉइंट आपने याद करना, लिख लेना आपने इसको। बोरा जी 100 से लेके 120 पर मिनट, यानी कि आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, 100 से लेके 120, यानी कि 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन के लगभग। ठीक है जी, तभी 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएंगे आपके, तभी 120 हो जाएगा, समझ रहे? तो ये कंप्रेशन आपने देने हैं तकरीबन 5 सेंटीमीटर डीप। देखो पहला 30 कंप्रेशन याद करना, दूसरा कितनी डेप्थ होनी चाहिए, मतलब कितना नीचे आपको लेके जाना, 5 सेंटीमीटर तक लेके जाना है आपको, और 100 से 120 पर मिनट कंप्रेशन जो है वो आपको देने हैं जी, समझ गए? और 2 रेस्क्यू ब्रेथ भी देने हैं इफ रिक्वायर्ड। 2 रेस्क्यू ब्रेथ, ब्रेथ समझ गए आप, सांस, अपनी सांस उसकी सांस में फूकेंगे। ठीक है जी, चलिए। और बोला कंटिन्यू रखें, ये 30:2 का साइकिल चलता ही रहेगा अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव्स। ठीक है जी, डन हो गया। सीपीआर, तो सीपीआर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछेगा सीपीआर है क्या, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है, सीपीआर देते कब है। अब बोलेंगे जब सांस की इशू है, ब्रेथ की उसको प्रॉब्लम है, सीपीआर देंगे। और सीपीआर किस रेशो में देना होता है, 30 कंप्रेशन देने होते हैं, 2 ब्रेथ देने होते हैं। ठीक है जी, और 5 सेंटीमीटर डेप्थ में आपका ये कंप्रेशन जाना चाहिए, और 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट आपकी ये स्पीड होनी चाहिए। नहीं सर, एज सच इसमें कोई है नहीं। अब ये क्वेश्चन आपका आया, ये पिछले ही आपके एग्जाम में आया है। द चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रेथ रेशियो फॉर सीपीआर इन एन एडल्ट पर्सन क्या है? ठीक है जी, क्या है जी, पता। पार्ट इसका है हमारा टी, 30 कंप्रेशन टू 2 ब्रेथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब अब अडल्ट पर्सन लिखा है तो इसमें कोई कैटेगराइजेशन है, पहले हम देखेंगे बच्चा है बूढ़ा, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये नॉर्मल, हाँ आपकी जो पढ़ाई जो बोलती है ये वो बात है। बाकी अकॉर्डिंगली जिसने उठना तो वो 2 4 5 से भी उठ ही जाता है। हाँ जी, अब ये तो हो गया जी बंदे को सांस ना आ रही हो। अब अगर कोई बंदा बर्न हो जाए, जल जाए, जल सकता है बंदा भाई, गाड़ी में आग भी लग सकती है, जल भी सकता है, तो क्या करें? जलने में ना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम, उस जलते हुए बंदे पे ना तो बर्फ लगानी है, ना उसको गर्म पानी लगाना है, गर्म तो पहले ही बेचारा गर्म तो लगा ही नहीं सकते। रनिंग वाटर के अंदर उसको रखना है, या उसका हाथ रखना, हाथ पे जल गया या कोई भी, रनिंग वाटर के अंदर उसको रखना है। ठीक है जी, और दूसरा जो हम लगा देते हैं, कभी जले हुए के ऊपर तेल लगा देते हैं, कभी जी कोई टूथपेस्ट लगा देते हैं, ऑइंटमेंट कोई लगा देते हैं, वो नहीं लगाना। पहला स्टेप जो है वो क्या है, कोल्ड रनिंग वाटर के अंडर इस बंदे का वो जो बॉडी पार्ट है जो जला हुआ है वो रखना है। ठीक है, पहला स्टेप, इमीडिएट अप्लाई कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्ड एरिया, 10 से 15 मिनट के लिए आपको उस पर डालना है पानी। ठीक है, ये फर्दर बर्निंग से बचाता है। चलो जी, अब क्या हो रहा है, कूल द एरिया विद क्लीन कोल्ड वाटर, रिमूव टाइट क्लोथिंग ज्वेलरी नियर द बर्न। ठीक है जी, वो उसके साथ में वो रिएक्ट ना कर जाए ज्वेलरी। कवर द बर्न एरिया विद क्लीन ड्राई स्टेराइल बैंडेज, और इसके बाद में इसके ऊपर एक हम बैंडेज जो है वो लगा सकते हैं।
तेल वेल इसके ऊपर कुछ आपने लगाना नहीं है, ये लिखा है। डोंट अप्लाई बटर, ऑयल, टूथपेस्ट जो लगा देते हैं देसी घरों में, है ना। अब नहीं पता होता ऑफ कोर्स, इंडियन लोग हम जो सारे देसी लोग हैं, एक्चुअल में हमें मतलब पूरा है नहीं है, फर्स्ट एड की भी नॉलेज नहीं है, तो जल्दी कोई जल वल जाता तो टूथपेस्ट लगा देते हैं उसको। चलो, हाँ चलो अभी पता लग गया जी, पानी में उसको रखेंगे, ठीक है जी। चलो, डोंट ब्रेक ब्लिस्टर्स, छाले नहीं हो जाते चलने के बाद, उसको आपको फोड़ना नहीं है। डोंट अप्लाई डर्टी क्लॉथ्स, और साफ सुथरे कपड़े जो है आपको रखने हैं, गंदे कपड़े उसके ऊपर नहीं रखने, क्योंकि उससे और इन्फेक्शन हो जाएगी और उसमें आपके जर्म्स जो है उसमें चल जाएंगे, ठीक है। कपड़ा रखने का तो मतलब यही है, सबसे बड़ा कपड़ा रखने का, कि उसमें जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो ना जा पाए। जितनी बॉडी एक्सपोज होती है, जर्म्स तो वैसे भी हमारी बॉडी पे है ही है, वो तो है ही है ना, वो थोड़ी कहेंगे, तो है ही है, हवा में भी है ही है, ठीक है। जैसे ही कट लगता है ना, उसके ऊपर जर्म्स जल्दी बैठ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये काम नहीं करेंगे जी। लो जी, इसके ऊपर भी सवाल आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन केयरिंग फॉर ए बर्न पैसेंजर। एक बंदा जल गया, क्या पहला स्टेप है? अप्लाई कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया, अप्लाई बैंडेज एंड कवर द बर्न एरिया, अप्लाई ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मतलब कोई क्रीम लगा दिया, कोई तेल लगा दिया, मरहम लगा दी, और बटर ऑन द बर्न एरिया, अप्लाई स्टेरलाइट ड्रेसिंग ऑन द बर्न एरिया। ड्रेसिंग हमने पता है जी लास्ट में ही देखा था, पहला काम क्या था? पानी, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पानी डालना, ठीक है जी। चलो जी, ऑइंटमेंट तो वैसे लगाना ही नहीं है, हाँ लगा दो, नहीं 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 बिल्कुल भाई, यही यही बात है। ये अब मैं भी अचंभे में हूँ, मैं भी उनमें से ही हूँ, मैं यार हम तो गलती कोई स्कीम करते हैं, टूथपेस्ट लगा दिया, कुछ लगा दिया। हम्म। ड्रेसिंग लगा रहा नीचे। कुछ कुछ चीजें दरअसल क्या है, शुरू कई सदियों से हम करते आए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गलती करते आए ही हैं, ठीक है जी। चलो जी, कि फिर दो वर्ड आपने याद कर लेने, एक है ड्रेसिंग, एक है बैंडेज। एक है ड्रेसिंग, एक है बैंडेज। जख्म हो गया, डायरेक्ट जख्म के ऊपर जो हम कपड़ा रखते हैं, मतलब वो जो गौज रखते हैं, वो है आपकी ड्रेसिंग, ठीक है जी। और इस ड्रेसिंग को भी ऊपर से कवर करने के लिए वो है आपकी बैंडेज। जैसे कि मान लो जी, ये बंदे को एक छोटा सा जख्म हो गया, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि छोटे से जख्म के ऊपर हमने एक गौज लिया, उसको ऐसे स्क्वायर का बना दिया, पट्टा जैसा बना दिया, या फिर छोड़ो, रुई ली, इस जख्म के ऊपर रुई रख दी, तो ये रुई क्या बन गई? ड्रेसिंग। अब ये रुई बेचारी, अगर इसके ऊपर और कुछ नहीं चिपकाएंगे तो ये हिल जाएगी, तो इस रुई को भी कवर करने के लिए हम इसके ऊपर कुछ कपड़ा लिपेट देंगे, वो क्या काम करेगी? बैंडेज का काम करेगी। बात समझ गए सर आप? नी कैप्स वगैरह जो हम लगाते हैं, वो बैंडेज ही होती है, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले, वैसे तो ये ना दोनों मिक्स करके हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं, ड्रेसिंग और बैंडेज, लेकिन कभी अगर आपसे पूछ ले ड्रेसिंग का मतलब क्या है, बोल रहा है वो आपका स्टेराइल मटेरियल, स्टेराइल मटेरियल मतलब आपका जो साफ सुथरा, ठीक है, एंटीसेप्टिक चीज जो है, प्लेस डायरेक्टली ऑन दी वाउंड, वूंड या फिर वूंड मींस जख्म, टू प्रिवेंट इंफेक्शन एंड एब्जॉर्ब ब्लड, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग। क्लॉथ और रोलर यूज टू होल्ड द ड्रेसिंग इन प्लेस, अपनी ही जगह पे रहे, उसके ऊपर जो हम लगा देंगे, इमोबिलाइज द इंजर्ड पार्ट। अच्छा, ये भी जो इंजर्ड पार्ट इमोबिलाइज ना हो जाए, उसको भी बांधने के लिए बैंडेज का इस्तेमाल होता है। बैंडेज मतलब ये यूजुअल, मान लो जी किसी बंदे की रिस्ट टूट गई, तो डॉक्टर क्या करेगा? एक पट्टी लेगा, इस तरीके से करके उसको बांध देगा,
ताकि इसका जो लिगामेंट है, जो हिल गया है, जो टूट गया है, ये हिल ना पाए। नहीं तो हिलाएगा फिर टेढ़ा कर देगा, वो भी क्या हो जाएगा, बैंडेज हो जाएगा। तो जो जख्म के ऊपर डायरेक्ट लगता है, डायरेक्ट टच में होता है, वो आपकी ड्रेसिंग है, और ड्रेसिंग को सपोर्ट करने के लिए बैंडेज है। डन है जी। नेक्स्ट थोड़ी सी ब्लड के बारे में समझूंगा। ये 4 मेन ब्लड ग्रुप है, 4 ही है, ठीक है जी। ए, बी, ए बी और ओ, ठीक है जी। समझ ना, ए जो है, याद रखना, ए कुछ अलग चीज है, मान लो ऐसे, बी कोई अलग चीज। ए वाला बंदा, समझो, ए अलग है और बी, ठीक है, इसके अलग फीचर है, इसके अलग फीचर। लेकिन जो ए बी है, इसमें इसके भी फीचर है और इसके भी फीचर, ये पॉइंट समझना। तो ए वाला जो बंदा है, ये ए को ही खून दे सकता है, बी को खून नहीं दे सकता, ठीक है। ए वाला बंदा ए बी को भी खून दे सकता है, क्योंकि इसमें ए के भी फीचर है, पॉइंट समझो। बी वाला बंदा बी वाले को खून दे सकता है, और बी वाला बंदा ए बी वाले को भी खून दे सकता है, क्योंकि उसमें बी के भी फीचर्स। ये चीज बात समझ आई आपको? ए वाला बंदा ए को तो खून दे ही सकता है, बी वाला बंदा बी को तो खून दे ही सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, और बी ए बी को भी दे सकती है, लेकिन बी को तो देगा ही देगा, लेकिन ए को नहीं दे सकता। ये पॉइंट समझ रहे, इतने से 2-4। जो ए बी होता है ना, ए बी पॉजिटिव करके एक है आपका, ठीक है। ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर। ओ माइनस यानी कि ओ नेगेटिव एक आपका ब्लड ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। मुझे बड़े ध्यान से, ए बी ग्रुप वाला बंदा ना सभी को खून दे सकता है, हाँ, रिसीवर सभी से खून ले सकता है। क्यों ले सकता भाई? ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ओ तो है ही है यूनिवर्सल डोनर, ये तो सभी को दे ही सकता है। हाँ, बड़ा कम मिलता है आपको, ठीक है जी। चलो अब समझो। और ओ जो है, ओ नेगेटिव जो है आपका, ये यूनिवर्सल डोनर है। आपको वैसे कोई इधर से कोई ज्यादा सवाल, तो ये भी एक्सेप्शन सवाल ही है, इन्होंने पूछा है, तो ये आया वो यही आया है। अच्छा जी, पहले ये देख लें आप, यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव, ठीक है जी, कैन गिव ब्लड टू एनीवन, और ए बी जो पॉजिटिव होता है, यह रिसीव कर सकता है सभी से। ये क्वेश्चन आया। देखो, उसको नहीं, उसको मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उसको भी पढ़वाऊंगा, लेकिन वो बायो वाले से पढ़वाऊंगा, समझो। मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट एड किट के हिसाब से एक जनरल चीज आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, एग्जैक्टली पूछ सकता है, मैंने बता दिया आपको, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। पहले हम क्या करेंगे, जो जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आ चुकी हैं, जो एडिशनल नॉलेज है ना साइड की, मेरी बात नहीं आप समझ रहे, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपको ये ब्लड पढ़ाने चल जाऊं, बड़ा टॉपिक है, मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं, हम जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे सारे टॉपिक जो पहले आ चुके हैं उसके रिस्पेक्ट में। अब मोटर व्हीकल पार्ट्स है, मैं नहीं पढ़ा सकता, वो कौन पढ़ाएगा? वो इंजीनियर ही आके पढ़ाएगा।
अब ये बायो का पार्ट है ना, ब्लड पूरा बताएगा ग्रुपिंग होती कैसे है, क्यों होती है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं, वो कौन बताएगा? बायो वाला। बता मैं भी सकता हूँ, वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मेरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। मेरे को चाहिए बंदे परफेक्ट, क्वेश्चन अगर आ गया तो छूटना नहीं, ठीक है बस। चलो इतना समझ लो अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? हमें पता ही है, ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है जी। चलो जी, अच्छा जी, ये जो देख रहे हैं हमें यूट्यूब पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस हैं आपके लिए अवेलेबल, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ये नंबर आपको दिया है, इसमें आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हो। चलिए जी, फर्स्ट एड कॉमन सिचुएशन फॉर ड्राइवर्स। ब्लीडिंग वुंड्स, बड़ा जख्म है, बंदे को पूरा आ रहा है, क्या करें? चलो, अभी तक हमने देखा आपका ब्रेथ की प्रॉब्लम हो जाएगी तो सीपीआर दे देंगे, बंदा बर्न हो जाएगा तो हम क्या करेंगे जी, कोल्ड वाटर उसमें लगाएंगे, ऑइंटमेंट नहीं लगाएंगे, ऑयल उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है, और बाद में उसको किसी साफ कपड़े से बैंडेज से कवर हम कर देंगे। अब हम देखेंगे जी, किसी बंदे को चोट लग गई है और उसमें से ब्लीड वो कर रहा है बंदा, क्या करेंगे? ठीक है जी, चलो। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विद ए क्लीन क्लॉथ और स्टेराइल ड्रेसिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग। बंदे को इधर जख्म हो गया जी, कट लग गया, तो हम बोल रहे हैं ये कपड़ा लेंगे साफ, ठीक है, या कोई बैंडेज लेंगे साफ, ठीक है जी, इसको इसके ऊपर रख के दबाएंगे। दबाने से क्या होगा, खून जो प्रेशर से आपका बाहर की तरफ निकल रहा है उसको दबा के थोड़ी देर रखेंगे तो उसका क्लॉटिंग होनी वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। और बोल रहा है जी, जो आपने गॉज रखा है इसके ऊपर, इसमें खून अगर खून निकल रहा है वो गीला हो जाएगा, तो बोलता है फिर एक और कपड़ा जो है आप उसके ऊपर रखो, लेकिन ये जो पहले वाला नीचे रखा उसको लगा ही रहने दो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या हो रही है, क्लॉटिंग हो रही। ऊपर से एक और कपड़ा रखो, तब तक उसके ऊपर इस तरीके से कपड़ा आप रख के रखो कि आपका ये जो ब्लड है ये रुक ना जाए, ठीक है, क्योंकि मेन काम जो है ब्लड रोकने का ही होता है, ठीक है। इफ द ब्लड सोक्स थ्रू, एड अनदर लेयर। सोक थ्रू मतलब कि उसमें पूरा जमा हो जाए, भर दे पूरा उस कॉटन को, तो अनदर लेयर, एक और लेयर उसमें डाल देंगे। डोंट रिमूव द फर्स्ट वन, पहला अभी भी रिमूव ना करें। कीप द इंजर्ड पार्ट एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ द हार्ट टू स्लो ब्लीडिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। मान लो अगर मेरे आर्म में लग गया, कट लग गया, खून निकल रहा है, तो बोल रहे जो मेरा दिल का लेवल है ना, उस लेवल से एलिवेटेड रखूं, ऊपर रखूं, क्योंकि अगर ऊपर रखूंगा ना तो इसमें ब्लड का फ्लो जो है कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल टांग पे लग गई है, अगर खून आ गया तो बंदे को नीचे लिटाएंगे, टांग इसकी ऊपर कर देंगे, ठीक है ना, ताकि खून जो है उस लेवल में उस तक ना पहुंचे, उस तेजी से ना पहुंचे और बाहर ना निकले, ठीक है। तो याद रखना, ये पॉइंट्स आपको स्टेटमेंट्स वगैरह में पूछ सकता है। पहले स्टेटमेंट नहीं पूछी, क्या पता अभी दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे इस वाले एग्जाम में, ठीक है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको इंजर्ड पार्ट, जख्मी पार्ट को क्या रखना पड़ेगा, एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो जी, यूज अ बैंडेज टू होल्ड द ड्रेसिंग इन प्लेस। अगेन वही, वो जो कपड़ा है वो ड्रेसिंग है, और उसके ऊपर जो एक और कपड़ा बांध दिया वो बैंडेज है, ठीक। इन केस ऑफ सिवियर ब्लीडिंग कॉल एम्बुलेंस, फिर एम्बुलेंस वगैरह तो ऑफ कोर्स बुलानी ही है। चलो जी, फ्रैक्चर बोन, ठीक है जी। अब बंदे की किसी की हड्डी वड्डी टूट जाए तो बड़ा सिम्टम्स क्या है, पहले तो जी आपको पता ही है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। फ्रैक्चर जब बंदे का हाथ वाथ हो जाएगा तो उसका वो वाला पार्ट जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर नहीं पाएगा, हिल तो पाएगा नहीं एक तो बिल्कुल भी, ठीक है। इंटेंस पेन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी, अननेचुरल मूवमेंट हो जाएगी। डिफॉर्मिटी का मतलब ही है अननेचुरल मूवमेंट। अननेचुरल मूवमेंट टूट गया तो भाई हिलता फिरेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। चलो, इनएबिलिटी टू मूव द अफेक्टेड पार्ट, उसको हिला नहीं पाएगा। हमें पता लग रहा बंदे को फ्रैक्चर हो गया, सिम्टम्स पता लग गए, अब करेंगे क्या, स्टेप क्या है इसके, डू नॉट मूव द ब्रोकन लिम्ब अननेसेसरली। भाई बड़ी सिंपल, बड़ी वाजिब सी बात है, जो भी उसका पार्ट, टांग या उसका हाथ जो फ्रैक्चर हो गया है, पहली बात उसको फालतू में मूव नहीं करते, ठीक है जी।
सपोर्ट द एरिया यूजिंग ए स्प्लिंट। स्प्लिंट का मतलब ये कि कभी कभी क्या होता है, आपको पता है, बंदे की ये हड्डी वड्डी यहाँ से टूट जाती है और टेढ़ी हो जाती है और ऐसे से झूलती फिरती है। तो पुराने देसी इलाज में भी क्या करते हैं, लकड़ी वकड़ी की सपोर्ट से उसको ऐसे करके बांध देते हैं ताकि हड्डी इसके साथ अपनी अटैच रहे और ज्यादा हिले विले ना, और फर्दर इसकी हड्डी जो है वो ना टूट जाए। तो स्प्लिंट का यूज करके उसको सपोर्ट करें। स्टिक हो सकता है, कार्डबोर्ड गत्ता हो सकता है, कोई मैगजीन, मैगजीन मतलब अखबार है, कोई अखबार को रोल करके इस तरीके से बांध लिया ताकि उसको सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाए। टाई द स्प्लिंट जेंटल विथ बॉन्ड, आपका बैंडेज, उसको बांध लें इस तरीके से। इफ ओपन फ्रैक्चर कवर वुंड विद स्टेरिलाइज ड्रेसिंग। फ्रैक्चर ओपन है मतलब जख्म हो गया, हड्डी वड्डी दिखने लगी है, बाहर निकल गई, टूट गई है, तो उसको जख्म को कवर करेंगे जैसे इंजरी को करते हैं नॉर्मली। और मेडिकल हेल्प के लिए आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे। नेक्स्ट है जी, फेंटिंग हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए बंदा कोई, ठीक है जी। अब बंदा अनकॉन्शियस क्यों होता है, पहली बात तो ये समझ ले, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, भाई पानी नहीं बंदे ने पिया हुआ, हाइड्रेशन मतलब पानी है बॉडी में ठीक ठाक अमाउंट का, डिहाइड्रेशन मतलब नहीं है। कभी कभी बच्चे स्कूल में जो है असेंबलीज में हो जाते थे, है ना, आपके भी स्कूल में कोई ना कोई बंदा तो होता होगा, रोज सवेरे गिरता ही गिरता था है कि नहीं। वो क्या है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती थी, उसको धूप में है, पानी वानी पीना नहीं, तो पानी की कमी की वजह से भी डिहाइड्रेशन जी। लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और कोई सडन शॉक जो है वो भी, शॉक मतलब ये नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का शॉक, सदमा टाइप को भी हो जाता है, तभी भी बंदा क्या हो रहा था, फेंट हो जाता है। फेंट मतलब यही है, गाड़ी चल रही थी, पीछे बैठी हैं औरतें बेचारी, एक दो गाड़ी ठुक गई, ये पीछे बेहोश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाती हैं औरतों, छोटा दिल होता है बेचारा, उन्होंने देखा नहीं होता है, चलो जी बेहोश हो जाती। हम बोल रहे होते हैं भाई कुछ नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी लगी है गाड़ी, हो गया क्या इसमें। तो बंदा अगर अनकॉन्शियस हो गया तो करें क्या जी, ठीक है जी। पहले सिम्टम्स है, डिजीनेस है, पेल फेस लग रहा है जी, मुंह पीला हो जाएगा। डिजीनेस मतलब बंदे को धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है, चक्कर चक्कर आएगा। स्वेटिंग है, पल्स वीक हो जाएगी, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपका जो शुद्ध बुद्ध है वो खत्म हो जाएगी, यही होता है। तो इसमें हम क्या करें, पहले तो बोरा जी इसको ना बंदे को लिटा दें, ठीक है जी। जो भी इसने कपड़े वपड़े डाले हुए हैं, तो बंदा कोई फेंट हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, टाइट कपड़े वपड़े डाले तो कपड़े इसके थोड़े से, इसको हम क्या करेंगे, खोल खोल देंगे। यूजुअल हम लूज कर देते हैं ना उसके कपड़े वपड़े, चलो जी। और कोशिश करते हैं उसके नेक के राउंड, चेस्ट के राउंड, वेस्ट के राउंड, उसका बेल्ट वेल्ट जो है वो खोल देते हैं, ठीक है। और फ्रेश सर्कुलेशन ऑफ एयर जो है उसको इंश्योर करते हैं ताकि इसको हवा ववा लगता है। यूजुअल बोलते हैं जी लोग, बड़ा इकट्ठा कर देते हैं, बंदा फेंट होता है उसको बोलते हैं भी छोड़ दो, हवा ववा आने दो ताकि इसको हवा आए। इफ नॉट ब्रीथिंग तो सीपीआर दे देंगे, सीपीआर 30:2 का हमें पता ही है, ठीक है जी। व्हेन द पर्सन रीगेन्स कॉन्शियसनेस, दोबारा से पूरा होश में जब आएगा हवा शवा, देन उसको हम थोड़ा पानी देंगे, या कभी कभी उसके ऊपर पानी के छींटे भी हम मारते हैं और पानी पीने के लिए भी देते हैं। पानी तो देंगे ही पीने के लिए, क्योंकि इसके जो ग्लूकोज लेवल है वही डाउन चले गए, उनका एनर्जी नहीं है शरीर में, ठीक है। तो समटाइम्स हम इनको ओरल हाइड्रेशन देते थे, ओआरएस जो होता है आपका, ठीक है, वो देते टू रिस्टोर ब्रीथिंग, ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंट सफोकेशन। इस वजह से हम इसको ग्लूकोज वगैरह भी दे देते हैं। सिंपल है ये, इसमें कुछ खास चीज नहीं है। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया का मतलब ये होता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब ये है कभी कभी बहुत गर्मी होने की वजह से बंदा जो है बेहोश हो जाता है, ठीक है, हाइपरथर्मिया। ओवर हीटिंग या फिर हीट स्ट्रोक, लॉन्ग एक्सपोजर टू द सन, धूप में बहुत टाइम से खड़ा हुआ है, ठीक है, हॉट एनवायरनमेंट इनसाइड व्हीकल्स एक्सेट्रा, इस वजह से हीट स्ट्रोक बंदे को हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर बड़ा हाई हो जाएगा, ऑफ कोर्स गाड़ी के अंदर बैठा है, बाहर बड़ी धूप है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अंदर जनरेट हो गया, ठीक है। डिजनेस, नोशिया, हेडेक, नोशिया का मतलब होता है मन खराब हो जाना, उल्टी जैसा मन हो जाना आपका, ठीक है। हॉट एंड ड्राई स्किन हो जाना, वीकनेस हो जाना, फेंट हो जाना, हाइपरथर्मिया। याद रखना है इसको, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हाइपरथर्मिया। ऐसे में जब बंदा हीट है, इसकी बॉडी हीट है, तो उसकी हीट को कम करने की कोशिश करेंगे, कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें तो बड़ी जनरल भी बात आप समझ सकते हो जी। पहली बात तो ये है भाई, शीशे विशे अगर बंद है तो उसको खोल देंगे, बॉडी उसने कपड़े वपड़े अगर ज्यादा डाले तो उसके कपड़े वपड़े थोड़े ढीले करेंगे, है कि नहीं। और इसके बाद में
बोला इस बंदे को एक कूल शेडेड वेल वेंटिलेटेड प्लेस में लेके जाएंगे जहां पे ठीक ठाक हवा जो है वो आ जा रही है, छांव है, ठंडा इलाका है, वहां पे लेके जाएंगे। स्पॉन्ज द बॉडी, स्पॉन्ज बॉडी का मतलब ये हो गया बॉडी पे गीला कपड़ा इस्तेमाल जो है करना। कभी कभी करते हैं ना बुखार में टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों का, तो फिर पट्टियां रखते हैं उसको गीली करके, है ना। उसी से क्या होता है वो ठंडा उसको लगता है, टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कम होने की कोशिश हम कराते हैं, ठीक। विद कूल वाटर और रैप विद ए वेट क्लॉथ, और कभी कभी बोल रहे वेट क्लॉथ में उस बंदे को हम क्या करते हैं, लपेटते हैं। गिव कोल्ड वाटर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक इफ द पर्सन इज अनकॉन्शियस, अगर इस वजह से अनकॉन्शियस ही हो जाता है हम उसको पानी वानी देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स देते हैं, ओआरएस जैसे कि आपका होता है, ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के चार्ज कर देता है दोबारा से, ठीक है। कपड़े लूज करते हैं, लो रेस्ट। इफ द पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस सीक मेडिकल हेल्प टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट हीट स्ट्रोक। इसलिए हम ये सारे का सारे काम करते हैं, पर्पस इसका ये है। अब ये क्वेश्चन आया और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अब मेरे को तो नहीं पता सारा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कोई मेरे को एक आधी चीज तो पता लग जाए इसमें से, ठीक है जी। अब है सर, चलो देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सीपीआर देख लेते हैं जी। मेरे को सर सीपीआर का तो पता है, ठीक है, देख लेते हैं। और नॉट ब्रीथिंग, एबनॉर्मल ब्रीथिंग और नॉर्मली, यही बात है। सीपीआर कब देते हैं, जब बंदा सांस नहीं ले रहा है। और भी देख लेते हैं, क्या पता और भी मिलता जुलता कोई होगा। स्पॉन्ज विद कूल वाटर, नहीं सर इसका कोई लेना देना नहीं। प्रिवेंट इन्फेक्शन बॉडी पार्ट, नहीं सर इसका भी कोई नहीं है। प्रोटेक्ट एंड इमोबिलाइज इंजर्ड बॉडी, नहीं सर। सीपीआर सर एक है सर, जो 3 वाला ये जो पार्ट है ना सर, इसका आंसर होना चाहिए 1। पहले तो मैं यही कोशिश करूंगा ना कि मेरे को ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है जी। सर यहाँ पे 3 का 1 है, यहाँ पे भी 3 का 1। सर ये 2 तो हो नहीं सकते, फिर आधा तो मेरा काम, चलो मैं देख लेता हूँ सर, मेरे को कुछ और भी पता है, देख लेते हैं सर। चलो जी हाइपरथर्मिया देख लेते हैं। हाइपरथर्मिया का मतलब ये था, वर्ड रखना याद, थर्म गर्मी, ठीक है ना, थर्म। हाइपर मतलब ज्यादा, ज्यादा गर्मी। देख लेते हैं सर कुछ है। हाँ सर ज्यादा गर्म हो गया तो सर क्या कर देंगे, कूल वाटर के साथ स्पॉन्ज कर देंगे सर, गीला कपड़ा उसके ऊपर रख देंगे सर। मेरे को ये भी पता है सर, और नहीं पता कुछ। चौथे का सर 2 आएगा, यहाँ पे चौथे का सर 3 है, यहाँ पे चौथे का 2 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा सेकंड। मेरे को पूरा नहीं भी पता, अगर आपको 2-4 इसके रिलेटेड 1-2 भी बात पता होगी ना, तभी भी आंसर आप लगा लोगे। कभी कभी तो एसएसबी ना आपको सीधा दे देगा, यहाँ पे तो 3 का 1 है, यहाँ पे 3 का भी 1 है, कभी कभी तो वो ऐसे देगा ही नहीं आपको, अलग अलग ही दे देगा। एक ही में होगा ऐसा ऑप्शन, तो एक ही में आप लगा दोगे, ठीक है जी। चलो जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट एड और उससे जुड़ी हुई सारी बातें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आए हैं इसी के रिलेटेड आपके घूमेंगे। हाँ फर्स्ट टाइम हमें क्या करना, ब्लीडिंग हो रही है। अब ब्लीडिंग हो रही है तो बताया ना, बर्निंग में ब्लीडिंग के उसके ऊपर कपड़ा रख देंगे। हाँ नहीं देखो ना, वो तो फिर ऑप्शन के हिसाब से अकॉर्डिंगली आ ही जाएगा, डोंट वरी, उसको भी हम करेंगे। वो इतना, जब देखो इतनी बातें जब आपने पढ़ ली ना, तब आपका इतना दिमाग है, तब आप ऑप्शन देख के मार दोगे सर उस बिल्कुल आपको खुद ब खुद ही पता लगेगा, ठीक है ना, कि उधर मैं क्या करूंगा। भाई ब्लीडिंग हो रही है तो आपको पता लग जाएगा, हाइपरथर्मिया होगा तो क्या करना है ये भी पता लगेगा, अनकॉन्शियस हो गया आपको पता लगेगा ही लगेगा सर, ठीक है, डोंट वरी। चलो जी, तो इसके साथ इसको हम कर देंगे इधर आज खत्म। ये जो टॉपिक है ब्लड का, ये मैं आपको पूरा पढ़वाऊंगा। नहीं नहीं, आए ना आए, क्वेश्चन आया है ना, क्वेश्चन आया है तो ये टॉपिक हमने तैयार करना है। लेकिन वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको उससे पढ़वाऊंगा जो बंदा बायो का ज्ञाता होगा बंदा, ठीक है ना। चलो जी, नहीं तो फिर बाद